हेलो गाइस। हम लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में हमने ये देखा था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा इसका दूसरा हमने देखा था जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये एक डेफिनेशन हमने लिख ली थी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हो जाती है या हट जाती है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं ये एक माध्यम है विरल माध्यम, ये दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो यहाँ देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब रास्ता इसका ये होना चाहिए था और इसका ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब लास्ट ईयर 2018 या 17 में हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले तो ये उतार लीजिए आप सेकंड डेफिनेशन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था यहां पे। क्वेश्चन ये था कि ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कि एक किरण है P और ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसको नाम दिया था A, B, C और D। क्वेश्चन ये आया था प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसमें अपवर्तित किरण का नाम पूछा था कि इसमें अपवर्तित किरण कौन सी होगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो अभिलंब के पास वाली किरण होगी वही क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वापस रिवाइज हो सकता है तो इन क्वेश्चनों में आप गलती मत करना। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि प्रकाश की जो अपवर्तित किरण आपतित किरण है वो 40 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है और इस कोण का मान पूछ ले आपसे तो ये कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर जब हम लंब डालते हैं तो बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है और 90 में से जब 40 चले गए तो बचा हुआ कोण कितना बचा, 50। तो एक कोण का जो मान होगा वो होगा 50। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में अपवर्तन के हम नियम पढ़ते हैं कि अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, वो दोनों नियमों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक नियम तो हमने परावर्तन में भी पढ़ा था और सेकंड नियम अब देखेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की। अपवर्तन की परिभाषा देख ली थी। अब उसके बाद में इसके 2 नियम हैं। अपवर्तन के नियमों की हम बात करते हैं तो इसके 2 नियम हैं अपवर्तन के। पहला नियम देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब
तीनों का जो बिंदु है वो एक ही होता है। इसलिए पहला नियम जो होगा वो ये होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जो दूसरा नियम है इसका, आपतन कोण की जा, उसको बोलते हैं साइन आई। तो ये आपतन कोण बनता है साइन आई, और अपवर्तित कोण जो होता है वो आई आर होता है। तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तित कोण की जा साइन आर, दोनों का मान एक स्थिरांक होता है। ये इसका सेकंड नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। इसे हम बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। इसे नियम का स्नेल ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो उसका आंसर होगा आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, दोनों का मान क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। यही स्नेल का नियम कहलाता है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल या उदाहरण। तो उससे पहले आप नियमों को राइट डाउन कर लीजिए। दोनों नियम आपके सामने लिखे हुए हैं। सेकेंड नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की, के उदाहरणों की, कि प्रकाश के अपवर्तन के हम दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले जो हम उदाहरण देखते हैं, कुएं की गहराई कम प्रतीत होना। जब हम कुएं की तरफ देखते हैं तो हमें कुआं कम गहराई प्रतीत होती है। जैसे हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, हमें लगता है स्विमिंग पूल बहुत कम गहरा है, पर जैसे हम उसमें उतरते हैं, नीचे पानी में अंदर जाते हैं, तो उसकी गहराई का एहसास होता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है मर्ग मारीचिका। मर्ग मारीचिका का अर्थ होता है कि जब हम कहीं दूर मैदान में देखते हैं या रोड पे जब चलते हैं, तो हमें दूर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर पानी भरा हुआ हो, पर वो पानी नहीं होता। वो हमारा एक क्या है, सिर्फ आभास है कि वहां पानी भरा हुआ है। और इसका मर्ग मारीचिका इसलिए नाम रखा गया, मर्ग यानी हिरण और मारीच रावण का मामा। तो जो रावण का मामा था वो सोने का हिरण बना था। तो क्या सोने का कभी हिरण होता है? नहीं होता है। इसलिए इसे जो नाम दिया गया है वो मर्ग मारीचिका नाम दिया गया है। इसके अलावा स्थिर हवा में मोमबत्ती की लो का हिलना। जब किसी कमरे के अंदर बिल्कुल हवा निकाल दी जाए और वहां मोमबत्ती जला दी जाए, तो मोमबत्ती की जो लो की शेप है वो इस तरह से हमें दिखाई देती है। इसके अलावा पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर की ओर दिखाई देना, क्योंकि जब हमारी आंखों से प्रकाश की किरण निकलती है तो वो विरल माध्यम से सघन मतलब पानी में प्रवेश करती है और पानी से वापस विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो हमें जो डूबा हुआ सिक्का है वो ऊपर की ओर दिखाई देता है। इसके अलावा पानी में आधी डूबी हुई लकड़ी का तिरछा दिखाई देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सूर्य उदय व अस्त के समय सूर्य दत्ताभ दिखाई देता है। हमारा जब सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है तो उसमें लाल लालिमा दिखाई देती है, वो भी इसी का कारण है। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना। जो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है वायुमंडल की अनेक परतों से टकराता हुआ पृथ्वी तक पहुंचता है, जिससे हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो उसका रीजन यही है कि तारे पृथ्वी से बहुत लाख कई गुना लाख दूर हैं और इनसे आने वाला जो प्रकाश है पृथ्वी से की पृथ्वी तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की अनेक परतों से टकराता हुआ पहुंचता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह पृथ्वी के नजदीक होने के कारण टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट दैनिक जीवन में वन विक्षेपण विपिग्योर
वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वर्ण विक्षेपण की हम घटना देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना वो भी वर्ण विक्षेपण का ही कारण है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सब अपवर्तन के एग्जाम्पल है जो हमें दैनिक जीवन में प्रतीत होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना प्रकाश का अपवर्तनांक, या हम सीधा लिख सकते हैं अपवर्तनांक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अपवर्तनांक, इसे हम नेक्स्ट डे इसका अध्ययन करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है। गुड बाय।